एक अत्यंत रमणीक नगर था। वह नगर अर्थ, धर्म, काम, क्रोध, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों से युक्त होने के कारण संसार भर में प्रसिद्ध था। उसमें मंगलसेन नाम का राजा राज करता था। उसके चिल्ल देवी और शौल देवी नाम की रूपवती रानियां थी। एक समय राजा मंगलसेन अपनी रानी चौल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठे थे। वहां से उनकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए स्थान पर पड़ी। उस जगह को देखकर राजा अति प्रसन्न हुआ और अपनी रानी से बोला, हे चंचलाक्षी, मैं उस स्थान पर तुम्हारे लिए एक परम मनोहर उद्यान बनवाऊंगा। राजा के ऐसे वाक को सुनकर रानी ने कहा, हे कांत, आपकी जैसी इच्छा हो ऐसा कीजिए। राजा ने अपने विचार के अनुसार उसी स्थान पर एक सुंदर बगीचा बनवा दिया। वह बगीचा थोड़े दिनों में अनेक वृक्ष, लता, फूल और पक्षी गणों से संपन्न हो गया। एक समय उस उद्यान में मेघ तुल्य काला और वर्ण नेत्रों से युक्त सूकर घुस आया। उसने आकर वृक्षों को तोड़ डाला और उद्यान को चौपट कर दिया। यही नहीं, उस सूकर ने बगीचे के कई रखवालों को मार डाला। तब उद्यान के रक्षक उससे भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल कह सुनाया। अपने परम रम्य उद्यान के उजड़ने की बात सुनकर राजा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर उस शूकर को मार डालो। यही नहीं, राजा स्वयं भी मतवाले हाथी पर सवार हो उद्यान की ओर चल पड़ा। तब राजा बोला, यदि किसी के बगल से यह शूकर निकल जाएगा तो मैं उस सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर जिस भाग से में स्वयं राजा खड़ा था उसी मार्ग से मनुष्य को विदीर्ण करता हुआ निकल गया। राजा अपने घोड़े को मारता ही रह गया। राजा लज्जा से प्रेरित होकर सूकर का पीछा करते करते सिंह बाघों से युक्त घोर वन में दूर जा निकला। निदान सूकर की से मुठभेड़ हुई और राजा ने अपने बाण से उसका वध कर दे दिया। बाण लगते ही सूकर अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व रूप में आ गया और विमान पर चढ़कर स्वर्ग को जाने लगा। गंधर्व ने राजा से कहा, हे महिपाल, आपने सूकर योनि से मुझे छुड़ाकर बड़ी कृपा की है। मैं चित्ररथ नाम का गंधर्व हूँ। एक समय जबकि ब्रह्मा जी देवताओं के बीच बैठे हुए मेरा गायन सुन रहे थे, तब मुझसे ताल स्वर की भूल हो जाने से उन्होंने रुष्ट होकर मुझे श्राप दिया कि तू पृथ्वी पर सूकर होगा। जिस समय राजा मंगलसेन तुझे अपने हाथों से मारेगा तब तू सूकर योनि से मुक्त होगा। सो आज वह श्राप पूरा हुआ। हे राजन, मैं आपके कृत्य से प्रसन्न हुआ। आप भविष्य में महालक्ष्मी व्रत करके सार्वभौम राजा हो जाएंगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। नारद जी कहने लगे और चित्ररथ गंधर्व राजा मंगलसेन को ऐसा आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा भी वहां से अपने नगर के लिए चलने को उद्यत हुआ। त्यों ही उसे एक ब्राह्मण दिखाई दिया। राजा ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, हे देव, आप कौन हैं? इस पर ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं आपके ही राज्य का एक नागरिक हूँ। आप इस समय दुखी दिखाई देते हैं, इसलिए कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। राजा ने तब ब्राह्मण से कहा कि वह उसके घोड़े को निकट के जलाशय से पानी पिला ला। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। वह घोड़े की पीठ पर सवार होकर जलाशय की ओर जाता है। बटुक जलाशय के निकट पहुंचकर देखता है कि वहां दिव्य वस्त्र और अलंकार पहने हुए बहुत सी स्त्रियां कथा कह रही हैं। तदनंतर वह बटुक भी उन स्त्रियों के पास जाकर अपना परिचय देकर नाना प्रकार के प्रश्न करने लगा। हे स्त्रियां, आप यहाँ भक्तिभाव से क्या कर रही हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? इन देवी देवताओं ने तरस खाकर उस ब्राह्मण से कहा, यहाँ श्री महालक्ष्मी जी की पूजा हो रही है। जो हम कथा कह रहे हैं वह उन्हीं की व्रत की कथा है। अतः आप एकाग्रचित्त होकर यह कथा सुने। इस व्रत के करने से हर प्रकार की संपत्ति की प्राप्ति होती है। आप अपना खोया हुआ यश भी प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।
इस प्रकार बटुक को उन स्त्रियों को व्रत का वृत्तांत कह सुनाया। बटुक ने घोड़े को जल पिलाया और राजा के लिए कमल के पत्तों में जल लेकर वहां से लौट आया। ब्राह्मण लौटकर सारा किस्सा राजा को सुनाया और यही व्रत की कथा राजा से कह सुनाई। महालक्ष्मी का पूजन तथा करके राजा अपने ईश्वर का भागी बनकर उन वन से उस बटुक को साथ में लेकर अपनी राजधानी को लौट आया। सबसे पहले राजा अपने मित्र बटुक के साथ अपनी बड़ी रानी चोल देवी के महल में जाता। रानी ने जब राजा के दाहिने हाथ में व्रत का बांधा हुआ डोरा देखा तो वह राजा से रुष्ट हो वन में यह डोरा किसी अन्य स्त्री ने राजा के बांध दिया होगा, ऐसा विचार कर चोल देवी ने राजा इस हाथ से वह डोरा तोड़कर धरती पर फेंक दिया। उस समय छोटी रानी चिल देवी भी वहां पहुंच जाती है। वह उस डोरे को उठा लेती है। पास में ही खड़े बटुक ब्राह्मण से उस डोरे का संपूर्ण रहस्य जान लेती है। दूसरे वर्ष जब महालक्ष्मी के व्रत का दिन आता तब राजा अपने हाथ के डोरे को देखते हैं और चिल देवी रानी के महल में व्रत और पूजा आदि का संदेश पाकर पहुंच जाते हैं। वे इस प्रकार चोल देवी से रुष्ट हो जाते हैं और चिल देवी रानी से प्रसन्न हो जाते हैं। पूजन के दिन ही लक्ष्मी जी को चोल देवी राजा रानी के महल में एक व्रत का रूप धारण कर पहुंचती है। वह चोल देवी लक्ष्मी जी का अनादर करती है। तब अप्रसन्न होकर लक्ष्मी जी रानी चोली देवी को श्राप देती, जा तेरा मुख सूखरी जैसा हो जाएगा। जब तू अंगिरा ऋषि के आश्रम में जाएगी तब वहाँ के व्रत से तू अपना स्वयं रूप प्राप्त कर। इसके बाद लक्ष्मी जी रानी चिल देवी के महल में नहीं, वहाँ रानी ने उनका बड़ा आदर किया। प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी ने रानी चिल देवी से कहा, हे रानी, मैं तेरे पूजन और आदर सत्कार से प्रसन्न हूँ, तू वर। तब रानी चिल देवी ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे देवी, जो भी तुम्हारे इस व्रत को करे उसके घर में तुम सदा निवास किया करो। जो आपका के इस व्रत का कथा को श्रवण करे और पढ़े उसकी आप सभी मनोकामनाएं पूरी किया करो। मैं आपसे बस यही वरदान चाहती हूँ। तब लक्ष्मी जी रानी चिल देवी को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गई। उसी दिन रानी चोल देवी द्वारपाल द्वारा अपनी सुपुत्री जैसे मुख हो जाने के कारण अपमानित होती है और जब रानी चोल देवी अपना मुख दर्पण में देखती है और अपने किए पर पछताती है। लक्ष्मी जी के श्राप के अनुसार रानी चोल देवी अंगिरा ऋषि के कहने के अनुसार महालक्ष्मी का व्रत करती है और अपना खोया हुआ स्वरूप प्राप्त करती है। ऋषि के आग्रह से राजा मंगल सेन अपनी बड़ी रानी को ग्रहण करते। इस प्रकार मंगल सेन दोनों पत्नियों सहित बहुत वर्षों तक राज सुख भोग करते हैं। वह अपने समय का चक्रवर्ती राजा माना जाने लगा और उन्होंने बटुक ब्राह्मण को भी विशाल राज्य का मंत्री बना दिया। राजा मंगल सेन अपनी रानियों के निरंतर इस व्रत के रहने के कारण अंत में स्वर्ग हो गए और आकाश उसे श्रवण नक्षत्र के रूप में प्राप्त किया। अंत में ऋषि नारद ने इस इंद्र से कहा, हे देवराज, जो भी इस व्रत को करेगा वह इस लोक में समस्त सुखों को मोक्ष को प्राप्त होता है। अतः तुम भी वृद्धासुर दैत्य का नाश करने हेतु इस व्रत को करो। बोलो लक्ष्मी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, लक्ष्मी माता। नहीं नारियल फोड़ना, नारियल चढ़ा दी। वहाँ चल के आ रहा है। इसमें देखो लक्ष्मी जी की वो आरती है। नहीं होगी आरती।
दिए थोड़ी। हाँ थोड़े मतलब रखा हुई देख। इतना हार्ड हो गया है सूखते सूखते। और थोड़ी सी छोड़ दे। दोबारा से
क्या चीज़ जगाना है? वहीं पर रख के जलाओ ना दिया, तब तो अच्छी। लो लो। दूसरी जगह और ऐसा ही करो, काला ही करो। बाती उठा दे हाथ से। हाथ से उठाओ नहीं। अपने तक में जल्दी ले पकड़ क्या चीज़? खड़े हो जाओ। घंटी का लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता तुमको निशिगन सेवते, तुमको निशिगन सेवते, हरे विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिसे गले तुम गए सर्वे सर्वे गुणे आता मैया सर्वे सर्वे गुणे आता सर्वे जाता मने नहीं कबीरा। ओम जय लक्ष्मी माता गाओ ना। मानी तुम्हें ही माता, मैया तुम्हें ही जग माता चंद्रमा धावते चंद्रमा धावते नारद ऋषिदाता। ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूपिणी सुखे संपत्ति पाता मैया सुखे संपत्ति पाता। जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि धन का
जय लक्ष्मी माता तुम्हें पाताल निवास में तुम्हें सुगेला कर में प्रभाव प्रकाशिनी भवनी माता ओम जय लक्ष्मी माता जिसे हरित ताबा सो जाई में गुण आता नाक के कोई सोई करल के मन नहीं घर ओम जय लक्ष्मी माता तुम्हें विनयागे न हो न पाता खाने पाने का भय तुम्हें से आता ओम जय लक्ष्मी माता शुभ गुण सुंदर मंदिर चीरुनि जाता रतन चतुर्दश कोई नहीं पाता ओम लक्ष्मी माता लक्ष्मी जी की आरती जो कोई न गाता कोई न गाता उदय आनंद सदा पाप उतर जाता ओम जय लक्ष्मी माता जहाँ तब पहुँचे नर सुबह को हो जाता मैया न को जाता हाँ लक्ष्मी शुभ दृष्टि जाता ओम